सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहना। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। मालदीव के नेताओं की तरफ से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का असर दिखने लगा है। मालदीव के खिलाफ ऑनलाइन बॉयकॉट अभियान की शुरुआत हो चुकी है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद ही मालदीव के नेताओं की तरफ से भारत को लेकर जहरीली बयानबाजी की गई थी। भारतीय ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निशांत पिट्टी ने भारत के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड करने का ऐलान किया। उन्होंने लिखा, अपने देश के साथ एकजुटता दिखाते हुए ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग को सस्पेंड कर दिया है। ईज माई ट्रिप ने लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए भी ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं मालदीव की सरकार ने मरियम शोयना, मालसा शरीफ और महजूम माजिद के बयानों से किनारा कर लिया है। इन तीनों मंत्रियों ने ही भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद हुई थी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा करने के बाद इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीयों से अपील की थी कि वह इस आइलैंड पर घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शोयना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि ट्वीट की आलोचना होने के बाद उन्हें इसे डिलीट भी कर दिया था। उत्तर भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ठंडा बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर और आसपास के मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ों तक कई जगह रविवार को कुछ देर के लिए धूप तो खिली, लेकिन सुबह और शाम के समय कपकपी बनी रही। पूरे उत्तर भारत में ही धुंध और कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात भी बाधित हो रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश आने की संभावना है। सिर्फ दिल्ली से जुड़ी 22 ट्रेनें 1 से 6 घंटे तक लेट रहीं। रविवार को दिल्ली में कुछ देर धूप खिलने से दृश्यता के स्तर में सुधार देखने को मिला। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज़्यादा 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे दृश्यता का स्तर 1400 मीटर तक दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह हल्के से मध्यम कोहरा होगा। दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिल्किस बानो गैंग रेप मामले के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट आज यानी 8 जनवरी को फैसला सुनाएगी। जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने 12 अक्टूबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल बिल्किस बानो ने गैंग रेप के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ 30 नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की गई थी। वहीं दूसरी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के मई में दिए गए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कहा गया था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बता दें, गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रणधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिल्किस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिल्किस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थी। तब बिल्किस की उम्र 21 साल की थी और वह 5 महीने की गर्भवती भी थी। दंगाइयों ने बिल्किस का गैंग रेप किया। उनकी मां और 3 महिलाओं का भी रेप किया। इस हमले में उनके परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 6 लोग लापता पाए गए, जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस, एक शख्स और 3 साल का बच्चा ही बचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दोपहर 12 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करेंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने बताया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ चल रहे प्रचार रथों से सीधे जुड़ेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान व जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ स्थानीय नागरिक भी प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 15 नवंबर 2023 को इसका शुभारंभ होने के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री ने देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है।
ये संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 बार 30 नवंबर, 9 दिसंबर, 16 दिसंबर और 27 दिसंबर को हो चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान लगातार 2 दिन 17 और 18 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से आमने सामने बैठकर संवाद किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को सशक्त बनाने के लिए 2 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री का 22 सालों बाद ब्रिटेन दौरा होगा। राजनाथ सिंह का ये दौरा पहले जून 2022 में ही होना था, लेकिन प्रोटोकॉल संबंधी कारणों से भारत ने ही ये दौरा उस समय रद्द कर दिया था। 22 साल पहले ब्रिटेन जाने वाले रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली राजग सरकार से ही थे। वह 22 जनवरी 2002 को लंदन गए थे। समझा जाता है कि इसी साल चुनाव का सामना करने वाले दोनों ही देश सामरिक और रक्षा संबंधों को फिर से सशक्त करना चाहते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन दौरे के दौरान हथियार निर्माण के स्थलों पर जाएंगे। वे ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप से रक्षा सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात कर सकते हैं। वे ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के दिग्गजों और कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली में जारी शीतलहर और कोहरे के मद्देनजर स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के सभी 5वीं कक्षा तक के स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। सरकार ने ये फैसला दिल्ली में सर्दी की स्थिति को देखते हुए लिया है। बता दें कि दिल्ली में शीतलहर चल रही है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए घने कोहरे, हल्की बारिश और तापमान में गिरावट के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।